हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m edu पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं सम लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम संबंधी कुछ विकार, जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है, एंड कभी कभी तो एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं केवल और केवल लर्निंग डिसेबिलिटीज से। ओके, सो आप यहाँ से ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज से, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज देखेंगे। और यार मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम जो लर्निंग डिसेबिलिटीज देखेंगे वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई आपके एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो कि पूछी ही जाएंगी। ये ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ऐसी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी बताएंगे जो कि हाँ, ये भाई आप याद कर लो, यही आपके एग्जाम में आएगा। ये बातें भी मैं आपको बताऊंगी। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। ओके, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार। यहाँ पे रीडिंग में डिसऑर्डर आता है, बच्चा रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। ओके, कैसा डिसऑर्डर आता है भाई? रीडिंग डिसऑर्डर। बच्चा प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं कर पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये एक्चुअली ये डिजीज कैसे होती है? जैसे अभी वॉज लिखा है तो वो जो बच्चा होगा वो सा और वॉज में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। कभी वो वॉज को सा पढ़ देगा और कभी सा को वॉज। ओके, तो वो यहाँ पे ऐसे कंफर्म नहीं हो पाता है। डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है, जैसे हाउ और हु में वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता है। ओके, एंड हाउ और हु। ओके, एंड न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देता है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं डिसलेक्सिया डिजीज में। ओके, देन बात करते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। यहाँ पे रीडिंग में डिसऑर्डर आता है। डिसलेक्सिया नाम याद रखिएगा, एंड डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पे। ओके, ऐसे याद कर लीजिएगा। ग्राफ है तो ग्राफ यार आप ऐसे लिख के ही बनाओगे। ग्राफ आप कैसे बनाओगे? लिख के ही बनाओगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखने से संबंधित कुछ डिजीज विकार आएंगे, डिसऑर्डर आएंगे लिखने से संबंधित। ये बातें ग्राफ वाली बात मैं आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए ही बता रही हूँ। ओके, तो याद रखिए एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जो बच्चा होता है उसके हाथ या उंगलियों में कुछ समस्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता है। एंड नाउ बात करते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? कैलकुलिया को आप कैलकुलेशन से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि भाई गणना संबंधित और गिनती संबंधित कुछ समस्याएं हैं। और ये जो गणना संबंधी या फिर डिस्कैलकुलिया जो डिजीज होती है, इसे हम और क्या बोलते हैं? न्यूमलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूमलेक्सिया बोलते हैं। अब वही नंबर वाली बात है, आपसे ऐसे भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि न्यूमलेक्सिया हम इनमें से किसको बोलते हैं? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्कैलकुलिया। तो आप यहाँ पे क्या बात की जा रही है? न्यूमलेक्सिया नंबर से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, है ना। एंड यहाँ पे कैलकुलिया नंबर ही आप कैलकुलेट करोगे, है ना, नंबर को ही तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ना। तो ऐसे याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं? डिस्फेजिया क्या है भाई? बोलने से संबंधित कुछ डिजीज है, बोलने से संबंधित कुछ डिसऑर्डर है। ये ऐसी डिजीज है जिसमें बोलने से संबंधित कुछ डिसऑर्डर आते हैं, बोलने से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं। आपने देखा है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो
प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, वो अटक अटक के बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अटक अटक के बोलते हैं। तो ये तो बात रह गई भाई छोटे बच्चे की। हर छोटा बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो भी लगभग अटक अटक के ही बोलता है। जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो भी, बच्चे की बात की, जो छोटा बच्चा होता है वो अटक अटक के ही लगभग बोलता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये कंटिन्यू रह जाता है, तो इसे हम एज अ डिजीज देखते हैं, और इस डिजीज का नाम क्या है? डिस्फेजिया। ओके और आगे हम क्या देखते हैं? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है भाई? भ्रम संबंधी कुछ डिजीज है। इसमें बच्चा कैसे रहता है? भ्रम की कंडीशन में हमेशा बना रहता है, भ्रम वाली स्थिति में रहना। अब भ्रम वाली स्थिति भाई कैसे होगी? ये जो डिस्मॉर्फिया है इसमें जो बच्चा होगा वो कुछ सेम लगने वाली चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे वो कभी कभी लोमड़ी और भेड़िए में अंतर नहीं समझ पाएगा, वो लोमड़ी को भेड़िया समझेगा और भेड़िए को लोमड़ी समझेगा, तो वो लोमड़ी और भेड़िया में अंतर नहीं कर पाएगा। बच्चा चीता और शेर को, कभी चीते को शेर समझेगा, कभी शेर को चीता समझेगा। ऐसे समझिए जैसे मोर को वो मुर्गा समझ लेगा और मुर्गे को मोर समझ लेगा। तो ये कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें बच्चा भ्रम में रहता है, क्योंकि उसके दिमाग का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो इसलिए उसकी भ्रम में रहने वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया। ओके तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, मोर और मुर्गा वाली जो मैंने आपसे बात की, मार्फिया, डिस्मॉर्फिया। ओके तो यहाँ पे बच्चे की समझ विकसित नहीं हो पाती है। समझ क्यों नहीं विकसित हो पाती है? क्योंकि उसके दिमाग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, दिमाग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके एंड आगे बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है भाई? डिस्प्रैक्सिया एक्चुअली शारीरिक कौशल से संबंधित समस्या है। कैसी समस्या है भाई? शारीरिक कौशल से संबंधित समस्या है। इसमें क्या होता है, ये वाली जो डिजीज होती है डिस्प्रैक्सिया ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर होता है मस्तिष्क और मांसपेशियों में संबंध ना बन पाने के कारण। मस्तिष्क और मांसपेशियों में संबंध पूरा बन नहीं पाता है, इसीलिए ये डिजीज होती है डिस्प्रैक्सिया। देखो आप ऐसे, आपकी मसल्स हैं, आपको पता है कि आपको ऐसे हाथ उठा के ले जाओगे तो सिर पे ले जा रहे हो, लेकिन आपको पता है आपका मस्तिष्क जब बोलेगा कि भाई यहाँ पे चोट लगे, यहाँ पे चींटी काट रही, यहाँ पे हाथ सहलाना है, आपका मस्तिष्क बोल रहा है, आपकी मसल्स काम कर रही हैं। ओके लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपके मस्तिष्क का और आपके मसल्स का ये प्रॉपर कॉम्बो नहीं बन पाता है, संबंध नहीं बन पाता है, इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे ऐसा आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, आई नो। आप जैसे ऐसे सीढ़ी उतर रहे होते हो, है ना, क्या होता है जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो और फिर आप ऐसे सामने देखते आ रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पे अभी एक और सीढ़ी होगी, आप ध्यान नहीं देते हो, है ना, आपको लगता है कि यहाँ पे एक सीढ़ी और होगी। ओके उस हिसाब से आप यहाँ पे नीचे पैर रखते हो, लेकिन यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे भाई जो वो वाली फीलिंग आती है कि अरे ऐसा लगता है कि अरे मैं तो एकदम से गिर गया या गिर गई। अब यहाँ पे आपकी मसल्स, आपके शारीरिक कौशल और आपके मस्तिष्क का संबंध नहीं बन पाया है। बातें क्लियर होती हैं, आपके मस्तिष्क का और आपके मसल्स का संबंध नहीं बन पाया है। तो यहाँ पे तो आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा है। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके शरीर का और मसल्स का संबंध बन ही नहीं पाता, उनमें एक डिजीज होती है। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। और डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, तनाव संबंधी कुछ विकार होते हैं। और जैसा कि यार मैंने आपसे बात की थी, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज है, ऐसे कौन कौन से विकार हैं जो कि हाँ आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ आप पीछे आइए, यहाँ हमने बात की थी डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि हाँ आपके एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। एक तो क्या, डिसलेक्सिया, वापस से देख लीजिए, पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने में संबंधित विकार है एंड डिस्कैलकुलिया गणना संबंधित विकार है। यहाँ पे ये तीनों बातें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और याद रखिएगा इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेगा
ओके, तो उम्मीद करती हूँ यार सारी बातें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।